हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज अपन इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सीखने वाले हैं। मीन टू से कि अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेटा डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आएगी उसको इंटीग्रेशन कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन सिखाई, अब मैं आपको इंटीग्रेशन की ओर ले चलता हूं। इंटीग्रेशन जो बेटा अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं वो इंटीग्रेशन को अपन एक लाइन में अगर समझें तो इंटीग्रेशन का मतलब है यहां पर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को अपन समाकलन कहते हैं। ये चीज अगर आपने एक लाइन अगर इस परिभाषा को समझ लिया, इस डेफिनेशन को समझ लिया, तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। रिवर्स का मतलब क्या है? जैसे अगर अपन साइन का डेरिवेटिव कॉस जानते हैं तो हम सीखेंगे कि कॉस का इंटीग्रल जो होता है वो साइन हो जाएगा। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रल वापस e की पावर x हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, तो x का 1 ओवर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो इंटीग्रेशन के भी सारे फॉर्मूले आएंगे। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को अगर किसी का डेरिवेटिव आता है तो अपने को इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल आता है तो डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अपन बेटा बात करते हैं, मान लेते हैं कि एक स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शनल रिलेशन है जिसका डेरिवेटिव मान लीजिए कि कैपिटल एफ एक्स है। तो अपन क्या करेंगे यहां पर? इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रल किसे कह देंगे? स्मॉल एफ एक्स को। ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए कि dy dx जो होता है वो क्या करता है बेटा? डिफरेंशिएशन करता है। डिफरेंशिएशन करता है, क्यों करता है? क्योंकि अपन इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। और क्योंकि क्या है? इंटीग्रेशन क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया है ना, रिवर्स प्रोसेस है। तो इसी का उल्टा मतलब कि केवल dx, इसको कहते हैं बेटा अपन इंटीग्रल ऑपरेटर। ये तो है बेटा अवकल संकारक और ये है समाकल संकारक। इंग्लिश में बोला तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब जो डिफरेंशिएट करता है और इंटीग्रल ऑपरेटर मतलब जो इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर कौन कौन क्या क्या है, सबसे पहले तो वो समझिए। जैसे मैंने लिखा बेटा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये तो है बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या कहते हैं अपन? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसको मैंने बता ही दिया कि इसको क्या कहा जाता है? डिफरेंट इंटीग्रल ऑपरेटर। इंटीग्रल ऑपरेटर है ये, यानी जो इंटीग्रेट करता है। ध्यान दीजिए कि डिफरेंशियल ऑपरेटर सामने लगता है ना, आगे लगता है, जबकि इंटीग्रल ऑपरेटर पीछे लगता है। ये भी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों की रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए सब कुछ उल्टा चलेगा यहाँ पर। इसको अपन हिंदी में कहते हैं समाकल संकारक। संकारक, ठीक। और इसको कहते हैं हिंदी में बेटा समाकलन का चिन्ह। समाकलन का चिन्ह है ये। अच्छा, ये किसकी आकृति दिख रही है आपको? देखिए जैसे मैं ये लिखता हूं s, फिर s को बड़ा लिख देता हूं, फिर और बड़ा लिख देता हूं, तो ओवरऑल ये वाला साइन बन जाता है। तो ये जो s है
एस स्टैंड्स फॉर सम, सम यानी जोड़ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना मतलब एकजुट कर देना। तो डिफरेंशिएशन तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छा, ये सम का ऐसी क्यों लिया गया? क्योंकि अपने को बेटा जब अपन इसका इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल समझेंगे तब आपको ये कहानी भी समझाएंगे कि इसी से ये साइन क्यों बनाया गया, ठीक है। तो dx क्या हो गया बेटा? इंटीग्रल ऑपरेटर, ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो fx है, इस fx को बेटा अपन कहते हैं इंटीग्रैंड, विच इज टू बी इंटीग्रेट, यानी जिसका समाकलन करना है उसे कहते हैं बेटा इंटीग्रैंड। हिंदी में कहते हैं इसको समाकल्य, यानी जिसका आपको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, उसे कहेंगे अपन समाकल्य, या इंग्लिश में कहें तो इंटीग्रैंड कहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ में आ गई। और ये जो बेटा यहां पर x है तो यहां पर भी x है, आगे चल के देखेंगे कि यहां पे t है तो यहां पर भी t होना चाहिए, यहां पर थीटा है तो यहां पर भी थीटा होना चाहिए, यहां पर y है तो यहां पर भी y होनी चाहिए। तो ये दोनों जगह जो सेम वेरिएबल है उसको बेटा अपन कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चर होता है, का चर। जब इंटीग्रेशन का अपन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तब आप सीखेंगे कि हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब x को थीटा की टर्म में ले आएंगे या x को t की टर्म्स में ले आएंगे, है ना। तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब देखो dx हो गया इंटीग्रल ऑपरेटर, fx हो गया इंटीग्रेंड, ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रल, x हो गया बेटा इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो होल टर्म है पूरी की पूरी, इस होल टर्म को अपन कहते हैं बेटा इंटीग्रल, इंटीग्रल कहते हैं, समाकल। देखो डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो अपने को मिलता है उसको कहते हैं बेटा डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद जो अपने को मिलेगा उसे कहते हैं हम इंटीग्रल। इसलिए आगे चल करके अपन ईच क्वेश्चन को i के इक्वल लेट करेंगे। तो i का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रल, समाकल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है बेटा कॉस एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा बेटा साइन एक्स, ठीक है। और देखिए जैसे डेरिवेटिव टेन एक्स का होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 10x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x, तो इसका मतलब 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बेटा मैं जैसे इसमें कोई कांस्टेंट जोड़ दूं या घटा दूं, है ना, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यहां से उल्टा चले, अभी अपन उल्टा क्या चले कि 2x का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर, तो अब क्या होगा? 2x का इंटीग्रल लिया जाएगा, 2x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए एक ही जगह आपको जो है अंतर मिल रहा है कि 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। और देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दूं मैं, तो भी बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का क्या आ जाएगा? 0। तो यहां से तो देखिए आपको कुछ अंतर मिलेगा, 2x का
इंटीग्रल क्या मिल रहा है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 5। रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले आप और देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो भी डेरिवेटिव इसका क्या आएगा बेटा, 2x ही आएगा। तो 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। और देखो, जैसे डेरिवेटिव में बनाऊं एक्स स्क्वायर प्लस 100 का तो भी 2x ही आएगा। अब के 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100। और बेटा देखो, इनके अंदर आपको 2x का इंटीग्रल रिवर्स प्रोसेस से बार बार बदल बदल करके मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2x का इंटीग्रल जो है वो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इनडेफिनेट है। तो अभी अपन जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं उसमें अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल को सीखते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब भी यही हुआ। इस एग्जांपल से आप अच्छे से ये बात सीख सकते हैं। तो बेटा यहां पर मान लीजिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 0 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कोई भी कांस्टेंट मैं यहाँ पर ले सकता हूं। लेकिन हर बार क्या होगा, 2x का इंटीग्रल डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव जो है, जो अपन कांस्टेंट ले रहे हैं प्लस या माइनस में, वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। इसके कारण ये जो है अनिश्चितता आ रही है। तो इस अनिश्चितता को कैसे खत्म करें, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ में जो ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को अपन एक ही फॉर्म में क्या कह देते हैं, इन सबको, इनको कह देते हैं बेटा यहाँ पर सी। तो ये सारे जो आंसर हैं वो क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी बन जाएंगे। तो कैपिटल सी जो मैंने आपको यहां पर लिख करके बताया है, इसको कहते हैं अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ कि उत्तर की जो ये बेटा आंसर की जो अनिश्चितता है ना, उसको ये खत्म कर देता है और एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख देंगे तो आपको ये कोई भी आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आप 2x का इंटीग्रल हमेशा क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि ये sin x है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा, cos x आ गया। तो अगर मैं आपको कहूं कि sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos x ही आएगा, क्योंकि 5 का तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में cos x का जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ऐसे मैं बार बार कांस्टेंट को चेंज करके नए नए आंसर ला करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, उन सारे कांस्टेंट की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, सी कर देंगे, समाकलन का नियतांक, जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब हुआ कि हिंदी में कहें तो इसको स्वेच्छ नियतांक, स्वेच्छ नियतांक। तो स्वेच्छ मतलब स्वेच्छा से रखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारी लाइन है वो इनकम्प्लीट लाइन है। तो इस इनकम्प्लीट लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ कि अपन बेटा क्या यहां पर क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस सी कर दूं अगर मैं, है ना, तो भी क्या आएगा बेटा, स्मॉल एफ एक्स आएगा। स्मॉल एफ एक्स आएगा, ये कैपिटल एफ एक्स आएगा। तो अब के मैं कैपिटल एफ एक्स का जो इंटीग्रल लिखूंगा तो वो स्मॉल एफ एक्स प्लस सी लिखूंगा। आगे कहानी समझ में, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के कांस्टेंट की कहानी समझ में आ गई। तो ओवरऑल इन दोनों लाइनों से एक निचोड़ निकाल देते हैं अपन। क्या निचोड़ निकाल देते हैं कि अगर स्मॉल एफ एक्स का बेटा डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स होगा तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो स्मॉल एफ एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। अब इस लाइन से अपन फॉर्मूले सीखते हैं। अब तक देखिए हम ये सीख चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अगर बेटा कैपिटल एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स
प्लस सी लिखेंगे हम। ये एक फिक्स लाइन होगी जिससे अपन फॉर्मूले बनाने वाले हैं। लेकिन किसी किसी डेरिवेटिव में अपने पास में यहाँ पे कांस्टेंट भी आने वाला है। कांस्टेंट आने का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन sin 2x को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, cos 2x मिलेगा और 2 भी मिलेगा। तो ऐसे जब कांस्टेंट आते हैं या कोई साइन आ जाता है, जैसे नेगेटिव साइन आ जाता है, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स अगर है बेटा k इंटू कैपिटल एफ एक्स, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रल केवल कैपिटल एफ एक्स का ही लिखना है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है वो इसके नीचे भेज देंगे अपन, यानी 1/k एफ एक्स प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए, मान लीजिए कि डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स का नेगेटिव आता है, ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स का जब इंटीग्रल लिखेंगे अपन, तो ये नेगेटिव साइन इस साइड में लगाएंगे, यानी माइनस एफ एक्स प्लस सी कर देंगे। ठीक, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी, जिसमें मेन ये है कि अगर स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स प्लस सी लिख देना है। कांस्टेंट अगर इसके मल्टीप्लाई में आता है तो कांस्टेंट को आपको इसके नीचे भेज देना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आवे तो इस माइनस के साइन को इस साइड में शिफ्ट कर देना है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले अपन ने क्या सीखा, पावर रूल। डिफरेंशिएशन में पावर रूल सीखा कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n को अपन लिखते हैं बेटा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर n माइनस 1, ये n कहां चला जाएगा बेटा, इसके नीचे, तो हो जाएगा आपके x की पावर n ओवर n प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी एक पावर को इंक्रीज कर लूं ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस 1 ले लेता हूं, तो डिफरेंशिएट करिए, n प्लस 1 आगे आएगा और x की पावर n प्लस 1 में से एक कम हो जाएगी, यानी x की पावर n बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से अपन x की पावर n का इंटीग्रल बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर n प्लस 1, और यहां जो बेटा कांस्टेंट आ रहा है इसको इसके नीचे रख दो, ओवर हो जाएगा n प्लस 1, और प्लस सी तो अपने को लगाना ही है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का पावर रूल हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का पावर रूल है और ये इंटीग्रेशन का पावर रूल हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के पावर रूल में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में आती है और एक पावर रिड्यूस हो जाती है, जबकि इंटीग्रेशन में देखिए एक पावर इंक्रीज होती है और इंक्रीज जो पावर होती है उसी से उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में बेटा आप ये कंसेप्ट समझते हैं कि डिनोमिनेटर में जो आता है अगर वो 0 हो जाए तो वो टर्म पूरी की पूरी इनफाइनाइट बन जाती है। कहने का मतलब अगर अपन इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं तो n प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर कर देते हैं तो क्या होगा, ये टर्म इनफाइनाइट बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n प्लस 1 इक्वल टू 0 से n इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, -1। तो ये n इक्वल टू -1 पर ये रूल फेल हो जाता है, इसलिए अपने को यहाँ पर एक कंडीशन लगानी होगी कि n प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और करके हम कह सकते हैं कि n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, यानी पावर रूल जो होता है इंटीग्रेशन का उसमें n की वैल्यू -1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, मान लीजिए कि मैं इसमें बेटा n की वैल्यू क्या रखता हूं, -1 रखता हूं, तो यहां पर LHS तो क्या बनेगा, x की पावर -1 इक्वल टू x की पावर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस c। तो ये बन गया बेटा, ऊपर तो हो गया x की पावर 0, नीचे हो गया 0 प्लस c। अब यहां पर देखिए आप x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1,
और 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पावर रूल को n = -1 पर यूज नहीं किया जाता है। अच्छा, ये भी ध्यान दो कि x⁻⁻1 को अपन यहां पर क्या लिखेंगे? 1/x लिखेंगे। तो 1/x को अगर आप पावर रूल से इंटीग्रेट करते हो तो वो इनफाइनाइट बन जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ये रूल n = -1 पर फेल हो जाता है। तो इसको फेल को अपन पास भी करेंगे। क्या आपको दिमाग में आ रहा है कि किसका डेरिवेटिव 1/x होता है? सोचिए, डिफरेंशिएशन पढ़ा अपन ने, तो बेटा log x का डेरिवेटिव अपन ने देखा था कि 1/x होता है। तो log x का डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है बेटा? जहां पर बेस नहीं लिखे तो ये समझना है आपको 1/x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/x का जो बेटा इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? log x होगा। और यहां पर अपन मॉड लगा करके इसको टर्म को पॉजिटिव रखेंगे log की। क्यों? क्योंकि लॉगरिथमिक का कंसेप्ट आप जानते हैं कि केवल पॉजिटिव नंबर के ही लॉगरिथमिक डिफाइंड होते हैं। जीरो का भी लॉगरिथमिक डिफाइंड नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का भी लॉग डिफाइंड नहीं होता है। तो लॉग की टर्म को पॉजिटिव शो करने के लिए अपने को ऑलवेज क्या करना है? वहां पर मॉड लगाना है। तो जो कमी इसमें है उस कमी को ये पूरा करने वाला है। आई बात समझ में? और आगे देखिए, ये तीनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे। इसी के बिहाफ पर मैं बेटा फॉर्मूले बनाने वाला हूं। तो पावर रूल बन चुका अपने पास में कि अपन एक पावर को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज्ड पावर से उसे डिवाइड कर देंगे। यहां पर n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब और आगे फॉर्मूले बनाते हैं, देखिए। तो क्या सीखा अभी तक अपन ने कि डेरिवेटिव ऑफ x⁻n = n x⁻n-1, ये तो डिफरेंशिएशन का पावर रूल है। यहां से अपन ने सीखा कि x⁻n का इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा बेटा? x⁻n+1, यानी एक पावर बढ़ाओ और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, तो n+1+c, ठीक है। और इन रूल्स के साथ साथ जहां जहां मैं x लूंगा, x की जगह में लीनियर टर्म x कहां से जनरेट हुआ है? लीनियर टर्म ax+b से। जब ax+b में a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 रख देते हैं तभी वो बनता है x। तो जिन फॉर्मूलों में अपन x यूज करेंगे वहां पर ax+b को भी यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, चलो मैं इसको, अगर ये तो डिफरेंशिएशन का पावर रूल है, इससे ये नहीं बनता है। किससे बनता है? n+1 से। तो अगर ये n+1 वाला अगर अपन लेते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है बेटा x⁻n बन जाता है, ठीक है। अब देखो, मैं x की जगह क्या लेता हूं बेटा? ax+b ले लेता हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ ax+b⁻n+1 में भी n+1 पहले आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, यानी ax+b की पावर क्या बन जाएगी बेटा? n। फिर ax+b का करेंगे तो a तो एज इट इज रहेगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो x का और क्या मिलेगा अपने को? a मिलेगा, यानी x के जो कोफिशिएंट है वो मिल गया। तो यहां से आपको ये सीखना है कि x की जगह अगर लीनियर टर्म x+b की कोई फॉर्म हो और उसको इंटीग्रेट करना हो तो आपको क्या लिखना है बेटा? ये तो हो गया ये वाला, ठीक है। a और n+1 यहां पर चला जाएगा, तो यानी 1/, कोफिशिएंट ऑफ x a, और बाकी का पावर रूल यूं लगेगा, यानी ax+b की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज्ड पावर से अपन उसको डिवाइड कर देंगे, +c लिखना है। आगे समझ में? तो इस तरीके से अपन यहां पर पावर रूल के दोनों फॉर्म समझ सकते हैं। और देखिए, फिर बेटा अपन ने सीखा कि डेरिवेटिव ऑफ e⁻x होता है e⁻x। तो इसका मतलब क्या हुआ
इस e की पावर x का इंटीग्रल ये e की पावर x बन जाएगा और साथ में लगाना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसी में देखिए आप कि अगर मैं मान लीजिए कि यहां पर k ले लेता हूं, e की पावर kx ले लेता हूं, तो e की पावर kx तो आएगा, ठीक है। e की पावर fx से डिफरेंशिएट करना है तो e की पावर kx आ गया। अब kx को डिफरेंशिएट करेंगे तो k और आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि e की पावर kx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आएगा ही, 1 बाई में k भी आएगा, यानी 1/k e की पावर kx प्लस c। मान लीजिए कि आपको e की पावर 2x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो k की जगह मैंने 2 रख दिया है, तो e की पावर 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/2 e की पावर 2x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लीनियर टर्म ले लेता हूं e की पावर में x प्लस b ले लेता हूं, ठीक है, तो बेटा e की पावर ax प्लस b तो आएगा ही आएगा। फिर ax प्लस b को आप डिफरेंशिएट करोगे तो a एज इट इज रहेगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो a और आएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि e की पावर x प्लस b को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये a इसके नीचे और आ जाएगा, यानी 1/a e की पावर x प्लस b प्लस c। तो ध्यान दीजिए कि e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, e की पावर kx का इंटीग्रल e की पावर kx ही आएगा, e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रल e की पावर ax प्लस b ही आएगा। तो जो बेटा x के कोफिशिएंट में है, उसके गुणांक में जो है उसको 1 बाई में और लिखना है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, 1, तो 1 बाई में और लिख दिया, बाकी का रूल वो का वही है। ये कई काम यहां पर हुआ था, देखो x की पावर को n को अपन ने इंटीग्रेट किया तो ये आया, और अगर x का कोफिशिएंट कोई है तो 1 बाई में और आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, अभी सारे फॉर्मूले देखेंगे आप, तब ये k की और a की कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी। तो e तक हो गया अपने पास में। फिर आगे चलते देखिए, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, क्या देखा बेटा आपने, a की पावर x log ऑन दी बेस e ऑफ a, ये देखा। तो अब देखो यहां पर डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में जिसमें बेटा x नहीं है वो एज ए कांस्टेंट कंसीडर करना है, यानी ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस a की पावर x को इंटीग्रेट करता हूं तो ये इसके नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस a की पावर x का इंटीग्रल क्या बनेगा, ये a की पावर x और इसके नीचे ये आ जाएगा, यानी a की पावर x ओवर लॉग ऑन दी बेस e ऑफ a प्लस c हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो रूल जो डिफरेंशिएशन का रूल है उसमें थोड़ा सा चेंज है, बस क्या चेंज है बेटा कि a की पावर x के डेरिवेटिव में log a मल्टीप्लाई में आता है और a की पावर x के इंटीग्रल में log a जो है वो कहां आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, डिवाइड में आएगा। इसमें मल्टीप्लाई में आता है और इसमें डिवाइड में आता है, ये बात आपको पक्की ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, मैं अगर इसमें a की पावर में k ले लेता हूं, kx, तो इसको बेटा a की पावर kx log ऑन दी बेस e ऑफ a तो आएगा ही आएगा। kx को डिफरेंशिएट करोगे तो k इंटू 1 से k और मिलेगा। तो अब मैं इसका इंटीग्रल लिख रहा हूं, तो a की पावर kx का इंटीग्रल, इसमें बेटा ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1 बाई में आ जाएगा, पहले वाले फॉर्मूलों की तरह 1 बाई k और a की पावर kx ओवर लॉग ऑन दी बेस e ऑफ a प्लस c, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर ax प्लस b ले लेता हूं, a तो यहां पे ले चुके हैं, ax प्लस b की जगह अपन क्या ले सकते हैं, px प्लस q ले सकते हैं, px प्लस q, ये भी लीनियर टर्म ही है। तो अगर बेटा यहाँ पे px प्लस q ले लेता हूं तो यहाँ px प्लस q आएगा, यहाँ पे a ही आएगा, और px प्लस q का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, p इंटू 1 प्लस 0, तो 1 बाई p और आ जाएगा। आगे तीनों फॉर्म समझ में, और आगे चलते हैं देखिए।
अब तक हो चुके हैं अपने पास में पावर रूल हो गया, e की पावर x का हो गया, a की पावर x का हो गया। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव किसका लेंगे अपन बेटा, log x का। और log x का मतलब log ऑन दी बेस e ऑफ x ही मान करके आपको चलना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1/x का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये log x बन जाएगा। और मॉड लगाना है आपको, ध्यान रखें, log mod x प्लस c। और यहाँ पे बेस में लिखा है तो अंडरस्टूड है, बार बार बोल रहा हूं कि वो ऑन दी बेस e वाला लॉगरिथमिक ही है। अब इसी में देखिए कि डेरिवेटिव ऑफ log px प्लस q कर देता हूं, तो ये आएगा बेटा 1/px प्लस q। और px प्लस q को डिफरेंशिएट करोगे तो p इंटू 1 प्लस 0 से p और मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं 1/px प्लस q को, तो ये जो x का कोफिशिएंट है p वो 1 बाई में लिखना है आपको, 1/p log mod px प्लस q प्लस c हो जाएगा। अब ये बात समझ में, यहां तक हो गए अपने पास में। अब बेटा अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स देखते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन बेटा आपको पक्की आनी चाहिए, ध्यान रखें बार बार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम डेरिवेटिव से ही इंटीग्रल्स बना रहे हैं। अच्छा एक बात और ध्यान में रखें, log x का डेरिवेटिव कौन है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रल log x कह रहे हैं। तो 1/x का इंटीग्रल कहो या एंटी डेरिवेटिव कहो, बात एक ही है। इसको एक और वर्ड से जाना जाता है, उसको कहते हैं बेटा प्रीमिटिव। तो प्रीमिटिव कभी कभी काम में आता है, लेकिन इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव दोनों बार बार आपको बुक में लिखे हुए मिलेंगे। तो यहां पर देखिए बेटा डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस का साइन x। ठीक है, तो अब देखिए इस साइन का डेरिवेटिव मुझे, इंटीग्रल मुझे लिखना है, एंटी डेरिवेटिव लिखना है, तो ये माइनस में इधर ले आऊंगा। तो साइन x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का cos x हो जाएगा प्लस c। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, cos का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा, और साइन का इंटीग्रल निकालोगे तो ये आएगा। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो क्या हो जाएगा बेटा 0। cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, तो माइनस ऑफ माइनस साइन से वो साइन x बन जाएगा। ठीक है, ये बात यहां पर आगे भी अपन सीखेंगे। मान लीजिए कि मैं इसी को क्या करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूं, तो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे आप। तो ये लाइन लिखने का मतलब होता है ये करो आप, ठीक है, किसका, इंटीग्रल ऑफ साइन x dx का। ठीक है, इधर करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस का cos x हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ c हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो कि ये तो है डिफरेंशियल ऑपरेटर और ये है इंटीग्रल ऑपरेटर। मान लीजिए कि y इक्वल टू बेटा fx है, और मैंने एक लाइन लिखी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, तो मैं क्या करूंगा, dy बाई dx लगाऊंगा, और इधर भी dy dx और fx लिखूंगा। ठीक है, और फिर से देखिए अगर मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करके और क्या लिखूं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x लिखता हूं। ठीक है, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा तो एक तो साइन ऑफ इंटीग्रल लगेगा y पर, और पीछे की तरफ लगेगा इंटीग्रल ऑपरेटर। तो ऐसे ही इधर आ जाएगा हमारे पास में fx dx। तो ध्यान दीजिए कि मैंने इंटीग्रेट किया तो इधर तो लगाया साइन ऑफ इंटीग्रेशन और इधर लगाया इंटीग्रल ऑपरेटर, किस पर, y पर। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि dx आएगा पीछे की तरफ और साइन आएगा आगे की तरफ, ये दोनों इसको घेर करके और क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हमने डेफिनेशन में क्या सीखा है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो dx होता है इंटीग्रल ऑपरेटर और dy dx होता है बेटा डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इस इंटीग्रल ऑपरेटर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल, अगर ये हो रहा है कैंसिल तो ये भी जाएगा, कहने का मतलब ये आता है तो ये भी आता है,
और ये जाता है तो ये भी जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से तो dy dx हट जाएगा और ये dx हटेगा, dx हटेगा तो ये हट जाएगा, तो यानी यहां से क्या मिला आपको sin x, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, क्या हो जाएगा माइनस का sin x, इसका क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, तो sin x इक्वल टू sin x हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अगर डिफरेंशिएट हुई टर्म को अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो दोनों ही प्रोसेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपन बात क्या कर रहे थे, और एक कंसेप्ट सीख लिया अपन ने, हम बात कर रहे थे बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है हमारे पास में माइनस का sin x, तो इस sin x का इंटीग्रल, ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा cos x प्लस c। अब ध्यान दीजिए कि आप sin x का डेरिवेटिव जानते हैं, प्लस का cos x होता है, लेकिन sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है। ये बात पक्की ध्यान में रख ले, क्योंकि आप इंटीग्रेशन सीखते जाएंगे और यहां पर कंफ्यूज होते जाएंगे, इसलिए पक्का ध्यान में क्या रखना है कि साइन का डेरिवेटिव तो होता है प्लस कॉस और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। ये बात पक्की ध्यान रख लेना, बार बार कंफ्यूज होने वाले हो आगे चल करके। अच्छा अब देखिए, अगर बेटा मैं x के मल्टीप्लाई में k ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का साइन kx आएगा, cos kx का cos fx का रूल लगा रहा हूं यहाँ पर, और kx से अपने को k और मिलेगा। कहने का मतलब sin x की जगह अगर तो आप sin kx को क्या करते हैं बेटा इंटीग्रेट करते हैं, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, 1/x का कोफिशिएंट और आ जाएगा और ये बन जाएगा बेटा cos kx प्लस c। अब देखिए बेटा, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं फॉर्मूले इंटीग्रेशन के कैसे बना रहा हूं डेरिवेटिव से। तो अब अपन जो है सारे फॉर्मूले लाइन से एक साथ लिखेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल fx is capital Fx, then integral of capital Fx will be small fx plus c। इस याद पर नंबर 1 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 x की पावर n, तो x की पावर n का इंटीग्रल हो गया बेटा x की पावर एक पावर बढ़ाना, पड़ी हुई पावर से डिवाइड करना प्लस c, यहां n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए डेरिवेटिव ऑफ px प्लस q की पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 px प्लस q की पावर हो जाएगा बेटा n, और इसका डेरिवेटिव से p और मिलेगा इंटू से px प्लस q की पावर n का इंटीग्रल 1 कोफिशिएंट ऑफ x यानी p, px प्लस q की पावर एक पावर इंक्रीज होगी, इंक्रीज पावर से हम डिवाइड करेंगे प्लस c। ये कंडीशन यहां पर भी एप्लीकेबल रहेगी। थर्ड देखिए, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, देन इंटीग्रल ऑफ दिस e की पावर x विल बी दिस e की पावर x प्लस c। नंबर 4 e की पावर में x की जगह बेटा kx ले लेता हूं, तो e की पावर kx इंटू के आएगा, तो इधर e की पावर kx का इंटीग्रल 1 कोफिशिएंट ऑफ x e की पावर kx प्लस c हो जाएगा। नंबर 5 डेरिवेटिव ऑफ e की पावर px प्लस q विल बी e की पावर px प्लस q, फिर px प्लस q से p और मिलेगा, तो इसका इंटीग्रल e की पावर px प्लस q हो जाएगा बेटा 1 कोफिशिएंट ऑफ x p और e की पावर
पी एक्स प्लस क्यू प्लस सी। ठीक, फिर डेरिवेटिव होता है हमारे पास में ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ द बेस ई ऑफ ए। तो केवल इसके लिए इसको इधर भेज देंगे, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रल बन जाएगा ए की पावर एक्स ओवर लॉग ऑन द बेस ई ऑफ ए प्लस सी। इसमें अगर मैं के कांस्टेंट ले लेता हूं तो डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर के एक्स हो जाएगा बेटा ए की पावर के एक्स लॉग ऑन दी बेस ई ऑफ ए, और के एक्स से के और मिलेगा तो ए की पावर के एक्स का इंटीग्रल। पहले तो लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को, ठीक, ए की पावर के एक्स और लॉग ऑन दी बेस ई ऑफ ए प्लस सी। ठीक, फिर डेरिवेटिव हमने लॉग एक्स का लिखा बेटा 1/x, तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा लॉग ऑन दी बेस ई ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। मॉड क्यों लगाया है मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग पी एक्स प्लस क्यू लिखते हैं तो 1 ओवर पी एक्स प्लस क्यू आएगा पी एक्स प्लस क्यू से पी और मिलेगा, इसका मतलब हुआ 1/px प्लस क्यू का इंटीग्रल हो जाएगा बेटा 1/p लॉग मॉड px प्लस क्यू प्लस सी। ठीक, ये हो गए लाइन फॉर्मूले। और आगे चलते हैं, देखिए अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के कंटिन्यू इंटीग्रल्स बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव cos x का लिखता हूं बेटा, तो माइनस का साइन x आएगा। यहां से इस साइन x का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का cos x प्लस सी। x के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट ले लिया जाए जिसको मैं बार बार के लिख रहा हूं तो के एक्स, तो माइनस साइन के एक्स तो बनेगा ही बनेगा, के एक्स के डेरिवेटिव से के और बन जाएगा। तो इस साइन के एक्स को इंटीग्रेट करना है तो ये रिजल्ट माइनस में आएगा और के भी इसके नीचे आ जाएगा। यानी क्या लिखना है बेटा, माइनस का 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कॉस के एक्स प्लस सी। ऐसे देखिए डेरिवेटिव cos px प्लस क्यू का लेते हैं, माइनस भी हो सकता है ध्यान रखें, तो क्या बनेगा बेटा माइनस का साइन px प्लस या माइनस क्यू, और इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो केवल p ही मिलेगा क्योंकि ये प्लस में 0 हो या माइनस में 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये p। तो यहां से साइन px प्लस माइनस क्यू का इंटीग्रल नेगेटिव में आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा ही आएगा, और cos x प्लस क्यू प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x होता है। ठीक है, इसका मतलब इस cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, साइन x प्लस सी हो जाएगा। फिर वही इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यानी देखिए मेन फॉर्मूला ये है, दो तो इसके क्या है डिफरेंट फॉर्म है बस, क्योंकि क्वेश्चन में ये ज्यादा काम में आता है, ये कम काम में आता है, तो इसलिए इसी से इन दो को सीखना है, तो इसी से इन दो को ध्यान में रखना है। इनमें अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है, केवल x का कोएफिशिएंट कुछ आ जाए तो उसको 1/, में और लिखना बस, बाकी कोई खास नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आप इन नंबर्स को नहीं देखें कि इतने सारे फॉर्मूले सीख रहे हैं, मैं तो एक के 3 बना रहा हूं, आधी बात समझ में, तो इसलिए घबराए नहीं, आसानी से सीखें। तो 14 में अपन मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर के और ले लूंगा, तो साइन के एक्स अगर लेता हूं तो कॉस के एक्स तो बनेगा ही बनेगा, के और आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस के एक्स को अगर इंटीग्रेट करना हो तो पहले लिखो 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और फिर लिख दो बेटा साइन के एक्स प्लस सी। ऐसे ही मैं अगर
साइन पी एक्स प्लस या माइनस क्यू को करता हूं डिफरेंशिएट, तो कॉस तो बनेगा ही बनेगा पी एक्स प्लस और माइनस क्यू, और इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो पी और मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस पी एक्स प्लस माइनस क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स साइन पी एक्स प्लस या माइनस जो भी हो प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि साइन का इंटीग्रल मिल गया आपको, कॉस का इंटीग्रल भी मिल गया। और आगे चलते देखिए, अगर आपको log fx का डेरिवेटिव करना आता है, log fx का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log fx क्या होता है बेटा, 1 बाई fx और डेरिवेटिव ऑफ fx। अब इसके हिसाब से अपन एंटी डेरिवेटिव में चलने वाले हैं। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ log sec x निकालना हमने, इसके हिसाब से चलिए 1 बाई sec x बन गया। अब sec x को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा बेटा, sec x tan x आएगा, sec से sec कैंसिल हो गया तो क्या बना, tan x बना, यानी log sec x का डेरिवेटिव क्या बन गया, tan x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस tan x का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, log sec x, और मॉड लगाएंगे ध्यान रखें, x प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डिफरेंशिएट किसको करूं बेटा, log sec kx को, तो क्या आएगा, 1 ओवर sec kx आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, अब sec kx का क्या हो जाएगा, sec kx tan kx, अब kx का क्या हो जाएगा, k इंटू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया बेटा sec से sec कैंसिल, तो k tan kx आया। इसका मतलब इसका इंटीग्रल लिखेंगे तो ये 1 बाई में चला जाएगा, मतलब कि tan kx का इंटीग्रल 1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x log mod sec kx प्लस सी। ठीक, ऐसे इसी का ये बनाया, एक और बनाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log sec px प्लस माइनस q, तो ये बन जाएगा sec px प्लस माइनस q, फिर sec का करेंगे तो बेटा आ जाएगा sec px प्लस माइनस q tan px प्लस माइनस q, और px माइनस प्लस माइनस q का करेंगे तो p इंटू 1 प्लस या माइनस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ tan px प्लस माइनस q dx विल बी log 1 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x log mod sec px प्लस माइनस q प्लस सी। ठीक, और देखिए डेरिवेटिव बेटा अगर अपन log sin x का बना है तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बार बार इसी रूल को आगे बढ़ा रहा था। तो log sin x का अगर अपने को log sin x को डिफरेंशिएट करना है तो अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं, तो 1 ओवर sin x आ गया, फिर sin का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आ जाएगा, cos के नीचे sin आ गया तो क्या बनेगा, cot बन जाएगा। इसका मतलब cot का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, log sin आ जाएगा। तो cot x का इंटीग्रल हो गया आपके पास में log mod sin x प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें एक बार k लूंगा, एक बार px प्लस q लूंगा, आपको कहानी समझ में आ गई होगी। log sin kx लेते हैं तो 1 ओवर sin kx आएगा, sin का करेंगे तो cos kx हो जाएगा, और kx का करेंगे तो k ओवर आएगा। कहने का मतलब अगर आप cot kx को इंटीग्रेट करते हैं तो 1 ओवर k लिखना है पहले, और फिर log mod sin
के एक्स प्लस सी लिख देंगे। ऐसे बेटा देखो डिफरेंशिएट करते हैं अपन लॉग साइन पी एक्स प्लस या माइनस क्यू को, तो 1/sin पी एक्स प्लस या माइनस क्यू, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस पी एक्स प्लस माइनस क्यू, और पी एक्स प्लस माइनस क्यू का करेंगे तो p इंटू 1 प्लस या माइनस 0। तो यहां से आप इंटीग्रल किसका बना सकते हैं, कॉट पी एक्स प्लस या माइनस क्यू का, जो कि क्या बन जाएगा बेटा 1/कोएफिशिएंट ऑफ x यानी p, और लॉग मॉड साइन पी एक्स प्लस माइनस क्यू प्लस सी। ठीक है, तो कहां तक पहुंच गए अपन, साइन कॉस टेन कॉट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, 2 और बाकी है। इसी रूल से चल रहा हूं मैं, ध्यान रखें। अब अपने को डेरिवेटिव निकालना है बेटा किसका, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। ठीक है, तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन में मॉड नहीं लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन में लिख रहा हूं, ये बात ध्यान रखें। टेन एक्स इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 1/f(x) से क्या बनेगा, 1/sec x प्लस टेन एक्स। अब sec x का क्या आएगा बेटा, sec x tan x आएगा, और tan x का क्या आएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, इसमें से अगर मैं एक sec x को बाहर ले लेता हूं तो यहां बचेगा बेटा tan x प्लस sec x बन जाएगा। तो देखिए sec x मैं ऊपर से बाहर ले लेता हूं तो यहां पे बनेगा tan x प्लस sec x, और नीचे ऑलरेडी कौन है, sec x प्लस tan x है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया बेटा, sec x बन गया। sec x बन गया तो इसका मतलब है sec x का इंटीग्रल लिया जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec x क्या जाएगा, log मॉड sec x प्लस tan x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही sec kx का क्या आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 1/कोएफिशिएंट ऑफ x लिखने में, और बाकी यू का यू इसी फॉर्म से चले तो sec kx प्लस tan kx प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं sec px प्लस माइनस q को इंटीग्रेट करना चाहूं तो आपके कोएफिशिएंट ऑफ x है p, तो 1/p log मॉड sec px प्लस माइनस q प्लस tan px प्लस माइनस q प्लस c हो जाएगा। ठीक है, सेक तक हो गए, अब चलते हैं कोसेक पर। तो अब क्या मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोसेक x माइनस कोटेक्स अगर कर दूं तो क्या होगा, देखिए पूरा समझे इसको। यहाँ पे क्या कर देता हूं मैं, कोसेक x माइनस कोटेक्स कर देता हूं, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये क्या हो जाएगा, कोसेक x माइनस कोटेक्स हो जाएगा। फिर कोसेक का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक x कोटेक्स, फिर माइनस कोटेक्स का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक स्क्वायर x। ठीक, अब ध्यान दो कि इसमें कोसेक x कॉमन आ जाएगा, ये कोसेक x आ गया बेटा कॉमन, माइनस का कोटेक्स और ये प्लस का कोसेक x, कोसेक x माइनस कोटेक्स बन जाएगा, और नीचे ऑलरेडी यही है कोसेक x माइनस कोटेक्स है, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये कोसेक x आ गया। अब कोसेक x का इंटीग्रल ये बन जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल ऑफ कोसेक x आ गया हमारे पास में लॉग मॉड कोसेक x माइनस कोटेक्स। ठीक है, प्लस c। अब मैं यहां पर k और ले लेता हूं तो यहां से क्या बन जाएगा मुझे, कोसेक kx, तो k और आ जाएगा, बस 1/k और आ गया, लॉग मॉड कोसेक kx माइनस कॉट kx प्लस c हो गया।
और अगर मैं px प्लस माइनस क्यू ले लेता हूं तो ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x आपके p है तो 1/p log mod कोसेक px प्लस माइनस क्यू माइनस कॉट px प्लस माइनस क्यू प्लस c। तो 4 के बाद में 6 और हो गए हमारे पास में साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक के सबके इंटीग्रल्स अपने को मिल चुके हैं। ठीक है, अब दो स्क्वायर वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके इंटीग्रल्स देखिए। स्क्वायर में केवल बेटा दो के ही पता होते हैं, एक तो सेक स्क्वायर का और एक कोसेक स्क्वायर का। देखिए कैसे, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर के एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, वही 1/k और लिख दो बस, टेन के एक्स प्लस सी। और सेक स्क्वायर पी एक्स प्लस माइनस क्यू का इंटीग्रल लिखना हो तो 1/p और आ जाएगा बस, बाकी यू कहीं टेन पी एक्स प्लस माइनस क्यू प्लस सी हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर में इंटीग्रल जो है सेक स्क्वायर का है तो ऐसे ही कोसेक स्क्वायर का भी होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ कोटेक्स आपने पढ़ा है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस को इधर शिफ्ट कर देगा तो इस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का कोटेक्स प्लस सी और के और ले लो तो कोसेक स्क्वायर के एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा, 1/x का कोफिशिएंट और आ जाएगा, कॉट के एक्स प्लस सी। और अगर मैं पी एक्स प्लस या माइनस क्यू ले लेता हूं तो 1/p और आएगा बस, कोसेक कॉट px प्लस और माइनस q प्लस c। तो स्क्वायर में दो के ध्यान रखना है आपको, सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का। बाकी एक पावर में तो साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सबके आएंगे। ठीक है, अच्छा दो मल्टीप्लाई में भी होते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो उससे बनाते देखिए, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहां से सेक एक्स टेन एक्स दोनों मल्टीप्लाई में अगर है तो उनका इंटीग्रल डायरेक्ट होता है अपने पास में सेक एक्स प्लस सी। तो ऐसे ही सेक के एक्स टेन के एक्स ले लू तो 1/k और आ जाएगा, सेक के एक्स प्लस सी हो जाएगा। और ऐसे ही सेक पी एक्स प्लस माइनस क्यू टेन पी एक्स प्लस माइनस क्यू ले लू तो 1/p और आ जाएगा, सेक पी एक्स प्लस माइनस क्यू प्लस सी हो जाएगा। एक और होता है मल्टीप्लाई में, वो इससे समझते हैं, देखिए डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स आपने पढ़ा है, माइनस का कोसेक एक्स कोटेक्स, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल लिखूंगा तो मैं माइनस इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो कोसेक एक्स कोटेक्स का इंटीग्रल बन जाएगा बेटा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। के और ले लो तो समझ गए होगे अब तक तो सारी कहानी, कोसेक के एक्स कॉट के एक्स, तो माइनस आएगा आएगा 1/कोफिशिएंट ऑफ एक्स और आएगा 1/k कोसेक के एक्स प्लस सी। और ऐसे ही कोसेक पी एक्स प्लस माइनस क्यू कॉट पी एक्स प्लस माइनस क्यू को इंटीग्रेट करो तो माइनस 1/p कोसेक पी एक्स प्लस माइनस क्यू प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पावर में 6 के 6 पता होते हैं, स्क्वायर में 2 के पता होते हैं, मल्टीप्लाई में भी 2 के इंटीग्रल्स पता होते हैं। ठीक है, और आगे देखिए थोड़े से और है,
साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका इंटीग्रल भी आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी। अच्छा, कॉस इनवर्स में माइनस आया था, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है हमारे पास में माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अगर माइनस सहित इसका करना हो तो आपको कॉस इनवर्स लिखना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ध्यान रखें, ये पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स आएगा, नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स आएगा। तो ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स था बेटा हमारे पास में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स क्या था, केवल माइनस था यहां पर, तो अगर माइनस सहित इसको करना हो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो आपको कॉट इनवर्स प्लस सी लिख देना है। ऐसे ही डेरिवेटिव था हमारे पास में सेक इनवर्स एक्स का 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रल ये लिख देंगे 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स था हमारे पास में माइनस 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस सहित अगर 1 बाई अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है तो वो आ जाएगा आपके पास में कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरीके से बेटा अपन ने इंटीग्रेशन के सारे मेन फॉर्मूले सीख लिए हैं, और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि अपन क्वेश्चंस करते समय उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन फॉर्मूले यही हैं, ये आपको पक्के से याद कर लेने हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे।